तनोतना सदाशिवम। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र और पिछले कुछ समय से मैं आपके सामने रूबरू नहीं आ सका क्योंकि थोड़ा सा उपासना के क्रम में व्यस्त रहा, समय कम था। तो जो थोड़ा बहुत ऑडियो फॉर्म में मैं प्रस्तुत कर सका वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और आज हम फिर आपके सामने रूबरू हुए हैं और इस विषय के साथ कि भाई ईश्वर किसे कहते हैं। बहुत सारी व्याख्याएं आपने सुन रखी होंगी, अपने अपने तरह से लोगों ने ईश्वर शब्द की व्याख्या की है। लेकिन चूंकि ईश्वर दर्शन का विषय है, पुराण जो हैं वो 6 दर्शनों का सम्मिलित स्वरूप हैं। पुराणों में 5 विषय हैं और वो 5 विषय विभिन्न दर्शनों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं कथा शैली में। लेकिन जो सैद्धांतिक साहित्य है वो दर्शन है, तो ईश्वर सैद्धांतिक रूप से दर्शन का विषय है। अब ये भी प्रायः आप जानते हैं कि भाई दर्शनों में भी सारे दर्शन ईश्वर पर विचार नहीं करते। तो एक बात जान लेनी है कि जो ईश्वर पर विचार नहीं करते हैं वो दर्शन अनीश्वरवादी हैं या वो नास्तिक दर्शन है। ऐसा मानना इसलिए मूर्खता है क्योंकि दर्शन 3 वर्गों में बटे हुए हैं। प्रत्येक दर्शन का अपना एक केंद्रीय विषय है। जैसे वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा, अध्यात्म को केंद्र में रखकर विचार करता है और पूर्व मीमांसा अधिभूत को केंद्र में रखकर विचार करता है। पूर्व मीमांसा भौतिक जगत के संदर्भ में अपनी चर्चा करता है और उत्तर मीमांसा आध्यात्मिक जगत को केंद्र में रखकर अपनी चर्चा करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई भौतिक जगत में कर्म और उसका फल इतना ही विवेचन का विषय है। तो पूर्व मीमांसा पूरी तरह विशुद्ध कर्मवादी दर्शन है। वो ना ईश्वर पर विचार करती है ना ब्रह्म पर विचार करती है। वो उसका विषय ही नहीं, उसका विषय ही है कर्मकांड का विवेचन करना। तो इसी तरह न्याय और वैशेषिक। न्याय ईश्वर तत्व पर चर्चा करता है, लेकिन वैशेषिक ईश्वर तत्व पर चर्चा नहीं करता। क्यों? न्याय का चिंतन कारण तत्व है और वैशेषिक का चिंतन परिणाम तत्व है। तो न्याय ऊर्जा सत्ता पर आधारित है और वैशेषिक परमाणु की सत्ता पर आधारित है, पदार्थ की सत्ता पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लेना है। परमाणु पदार्थ है, ऊर्जा का परिवर्तित संघीकृत रूप। तो चूंकि वैशेषिक का जो विमर्श है वो परमाणु और उससे आगे की सत्ता पर है, और जो न्याय है वो ऊर्जा और उसके क्रियात्मक स्वरूप की सत्ता पर विचार करता है। तो न्याय क्या है? ज्ञान मीमांसा। वैशेषिक क्या है? तत्व मीमांसा। तो एक ईश्वर पर चिंतन करता है और दूसरा ईश्वर पर चिंतन नहीं करता, क्योंकि दूसरे को ईश्वर की जरूरत नहीं है। परमाणु किस तरह परिवर्तित होते होते अखंड ब्रह्मांड के रूप में बदल जाता है, बस इतना ही उसका चिंतन का विषय है। तो ऐसे ही सांख्य और योग। सांख्य विशुद्ध भौतिक जगत का निर्माण कैसे होता है। भौतिक जगत, अब भौतिक जगत के अंतर्गत दैवी जगत और भौतिक जगत आता है। देखिए, आध्यात्मिक जगत सांख्य के विमर्श का विषय नहीं है। ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है, बस प्रकृति और पुरुष से शुरू होता है सांख्य दर्शन का विमर्श। यहाँ भी उसे ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर इससे पहले की सत्ता है। ईश्वर अध्यात्म का विषय है। तो ईश्वर विशुद्ध रूप में न्याय के द्वारा चिंतित किया गया है और आध्यात्मिक रूप से यही ब्रह्म तत्व वेदांत में चिंतन किया गया है। तो वेदांत में ईश्वर नहीं है और न्याय में ब्रह्म नहीं है। मतलब ब्रह्म का परिवर्तित रूप है ईश्वर। तो
शेष जिन दर्शनों में ईश्वर के बारे में कोई चिंतन नहीं किया गया है वो अनीश्वरवादी नहीं है। दरअसल ईश्वर पर चिंतन करना उनका उद्देश्य ही नहीं है, और यही सनातन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। चरक ने काय चिकित्सा लिखी, वो काय चिकित्सा के आचार्य थे, औषध चिकित्सा के आचार्य थे। तो जहाँ जहाँ शल्य चिकित्सा अनिवार्य रूप से आवश्यक थी वहाँ वहाँ उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र से विषय बाहर है, इसके लिए सुश्रुत का ग्रंथ पढ़ें। पराधिकार में ऋषियों की प्रवृत्ति नहीं है, ऋषियों ने कोई एक केंद्रीय विषय ही पकड़कर अपना चिंतन किया है। तो उससे अलग अगर कोई विषय है तो उसके लिए कोई दूसरा शास्त्र है। इसलिए दर्शन कोई भी अनीश्वरवादी नहीं है। मूल बात है कि ईश्वर के चिंतन की सबको आवश्यकता ही नहीं है। तो अब ये समझ लीजिए कि भाई ईश्वर है क्या। वस्तुतः इस जगत की प्रलयावस्था में जो ब्रह्म एकीभूत होता है, जिसे वेदांत सूत्र में कहा गया है एकोहम, अर्थात अक्रियाशील ब्रह्म, जिसे हम कथा शैली में हम उसे भगवान महाविष्णु की महानिद्रा के रूप में जानते हैं। तो वो जो अक्रियाशील अवस्था है ऊर्जा की, उसे ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक। उपनिषदों में इसी को अणोह अणियान कहा गया है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर। अब यहाँ अणु शब्द का जो मतलब है वो आप विज्ञान के अणु से मत लगाइए। अणु का जो वैदिक अर्थ है वो है सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतम। वो कौन है? ब्रह्म। और वही ब्रह्म जब बहुत श्याम की इच्छा शक्ति से संयुक्त होता है तो वो ईश्वर सत्ता को प्राप्त हो जाता है। ध्यान देना, ईश्वर सत्ता का मतलब हुआ वो तमोगुण के रूप में व्यक्त हो जाता है। वस्तुतः ब्रह्म जो है वो त्रिगुणमयी ऊर्जा का संघीभूत स्वरूप है, जिसमें सतोगुण व्यक्त होता है। और सतोगुण जो व्यक्त होता है वो है ना सत और ना असत, ये शून्य की अवस्था है, इसे ब्रह्म कहते हैं। और वही शून्य जब इच्छा शक्ति का आवरण करता है समय आने पर, तो ये जो समय है इस समय को ही ईश्वर कहा गया है। और ये समय व्यक्त होता है तमोगुणी सत्ता के रूप में। तो ये जो तमोगुणी सत्ता है इसी का विखंडन होकर इस जगत का निर्माण होता है। वस्तुतः है क्या? दर्शन में तीन धाराएं हैं, एकेश्वरवाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद। लेकिन केंद्रीय रूप से देखें तो ये त्रैतवाद प्रलयावस्था में क्रमबद्ध रूप से त्रैतवाद द्वैतवाद में परिवर्तित होता है, द्वैतवाद एकेश्वरवाद में परिवर्तित हो जाता है, ब्रह्म अकेला हो जाता है, वो सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और सृष्टि की अवस्था में वही ब्रह्म तत्व जो है वो पहले रजोगुण से संयुक्त होता है और उसके बाद रजोगुण और सतोगुण का जो परिणाम होता है वो तमोगुण होता है। तो इस तरह से व्यक्तीकरण होता है। तो जो शुद्ध सतोगुण है अव्यक्तावस्था वाला वो है ब्रह्म। और ये जो क्रियात्मक स्वरूप है उस ब्रह्म का, जो रजोगुण की प्रवृत्ति को धारण करने के बाद परिणाम के रूप में सामने व्यक्त होता है, जिसे हम तमोगुण कहते हैं, ये है ईश्वर। अब ये जो ईश्वर है ये विखंडित होता है। न्याय कहता है कि ईश्वर परमाणुओं के द्वारा जगत की रचना करता है। तो जो सृष्टि का निर्माण होता है उस सृष्टि के निर्माण के क्रम में जो विशुद्ध ब्रह्म है सतोगुण, वो रजोगुण से जब संयुक्त होता है, माने जब उसमें रजोगुण की प्रवृत्ति होती है और वो होती है समय आने पर, तो पहले तो जो समय है वही ईश्वर है, क्योंकि समय की जो प्रवृत्ति है उसके कारण ही रजोगुण क्रियाशील होता है। और उस रजोगुण के क्रियाशील होने पर विशुद्ध सतोगुण और रजोगुण का वो तमोगुण है। तो दरअसल तमोगुण सतोगुण का ही परिवर्तित रूप है। और ये तीनों सत्ताएं जब भिन्न भिन्न होकर व्यक्त होती हैं उसी को कहा जाता है परमाणु, जिसके तीन अंग हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण और तमोगुण
ये एक ही सत्ता के परिवर्तित रूप हैं। जो सतोगुण है वही तमोगुण है। सतोगुण माने विष्णु और तमोगुण माने रुद्र। ये कथा शैली में पुराणों में आया कि भाई सतोगुण क्या है, वो है विष्णु, और तमोगुण क्या है, वो है रुद्र। ये ध्यान रखना है कि ईश्वर शब्द शास्त्रों में रूढ़ अर्थों में जहाँ कहीं भी आया है वो शिव के लिए आया है, और ये क्रियात्मक रूप से प्रकृति के सहज स्वाभाविक नियम को व्यक्त करता है। इसलिए ईश्वर का मतलब होता है ऋत का नियम, प्रकृति के संचालित होने का जो नियम है। इसलिए इस सारे जगत का जो नियमन करता है, इस सारे जगत का जो संचालन करता है, इस सारे जगत का जो निर्माण करता है, वो है ईश्वर। तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई भौतिक सत्ता नहीं है। ईश्वर अव्यक्त ऊर्जा तत्व है जो परमाणुओं के रूप में विखंडित होकर इस जगत के रूप में व्यक्त होता है। अब चाहे उसे ब्रह्म का व्यक्तिकरण कह लीजिए और चाहे उसे ईश्वर का व्यक्तिकरण कह लीजिए। दरअसल ब्रह्म ही अपनी परिवर्तित अवस्था में ईश्वर के रूप में जाना जाता है। और ये ईश्वर नाम का तत्व जो अखिल ब्रह्मांड का निर्माण करता है अपने ही विखंडन द्वारा, स्वयं ही विखंडित होकर विभिन्न रूपों में जो व्यक्त होता है, उसी के अंशभूत हमारे शरीर में चेतना, हृदय प्रदेश में मन, बुद्धि और अहंकार के मध्य एक संतुलन बनाकर चेतना तत्व का प्रवाह है। ये जो हमारे शरीर में चेतना तत्व का प्रवाह है, इसका केंद्र है हृदय, और उस हृदय प्रदेश से ये मन, बुद्धि और अहंकार मस्तिष्क, हृदय और नाभि केंद्र में एकीकृत भाव से बहता है और हमारे शरीर, सारे शरीर का संचालन करता है। इसी को गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अथवा गोस्वामी जी के शब्दों में ईश्वरं स जीव अविनाशी। तो ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक तत्व है, एक सत्ता है, एक अवस्था है, एक भाव है। अब ईश्वर जब भौतिक जगत में, वैसे तो सारा जगत ही ईश्वर है, ईश्वरमय है, सारा जगत ईश्वर का निर्माण है, चाहे कह लो सारा जगत ईश्वर का शरीर है। इस ईश्वर के शरीर में ही सारे जगत की कल्पना की गई है। लेकिन वो ईश्वर तत्व एक निश्चित अनुपात में सहज भाव से प्राणियों में वितरित होता है और वो अपने मौलिक केंद्र से जुड़ा भी रहता है। किंतु जब कभी आवश्यकता वशात, अब चूंकि प्रकृति कब आवश्यकता समझेगी ये तो प्रकृति का निहित स्वभाव है, उसमें हमारा और आपका कोई जोर नहीं है। जब प्रकृति के अपने विवेक के कारण ईश्वर तत्व विशेष सत्ता में अवतरित होता है अथवा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, इस भौतिक जगत का हिस्सा बनता है, जिसमें अब चूंकि ईश्वरत्व तो सब में है, लेकिन ईश्वरत्व व्यक्त कोई कर क्यों नहीं लेता। जैसे एक बात है ना कि भाई ईश्वर तत्व तो है, हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते, तो कोई व्यक्त क्यों नहीं कर रहा, सहज रूप में कोई सिद्ध पुरुष क्यों होता है। इसका मतलब कि उसमें ऊर्जा तत्व की विशिष्ट धारा बह रही है। तो ऐसी ऊर्जा तत्व की जो विशिष्ट धारा से संयुक्त है प्राणी, जो भौतिक जगत का हिस्सा बनता है, उसी को भगवान कहते हैं। अब वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो कोई पशु भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है। ये प्रश्न नहीं है कि वो क्या होगा, वो इस भौतिक जगत का हिस्सा होगा। वो ईश्वर तत्व दिव्य शक्ति के रूप में जो इस अखंड ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है और जो इस अखंड ब्रह्मांड के नियमन का कारण है, और जिसे आपके कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान देना, वो कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखे। तुम्हारे कर्मों का हिसाब तो एक श्रृंखला बनी हुई है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए आपको ईश्वर ने शास्त्र दिया है। अब वो ईश्वर नहीं, चूंकि ईश्वर ही आपकी रक्षा करता है, माने ईश्वर ने शास्त्र दिया है। तो ईश्वर जब कोई व्यक्ति नहीं है तो वो शास्त्र का निर्माण कैसे करेगा। नहीं, ईश्वर ने किसी न किसी भौतिक प्राणी के रूप में स्वयं को व्यक्त करके शास्त्रों का लेखन किया है कि क्या करोगे तो क्या मिलेगा। अब इसके बाद ईश्वर का कोई रोल नहीं बचता जीवन में। तो ईश्वर
अनंत दिव्य सत्ता को कहते हैं, जो इस जगत के निर्माण, संचालन और फिर इसके प्रलय का जिम्मेदार तत्व है। वो विशुद्ध ऊर्जा है। अब ऊर्जा और इलेक्ट्रिसिटी के बीच अंतर रखना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत तत्व अलग है, ऊर्जा तत्व अलग है। दूसरी बात है, ऊर्जा और पदार्थ के बीच भी विवेक होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा नहीं है, परमाणु पदार्थ है। ब्रह्म, ईश्वर और भगवान ये संज्ञाएं गुणवाची हैं, अर्थात ये विशेषण हैं। इसलिए इन्हें कोई व्यक्ति मान लेना कि भाई ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति ऊपरी 7वें आसमान में बैठा है, जैसे कि और मत और संप्रदाय है कि खुदा 7वें आसमान पर बैठा है। अब तो उनके हिसाब से कि आसमान कोई चादर जैसा है या फिर आसमान कोई फर्श जैसा है। तो ऐसे लोग कितने वैज्ञानिक हैं, कितने बुद्धिमान हैं, ये तो वही लोग जाने। जो भारतीय सनातन परंपरा में ईश्वर शब्द की व्याख्या है वो इतनी ही कि ईश्वर एक सत्ता है जो व्यक्त ब्रह्म का स्वरूप है, और वो अपने अव्यक्त रूप में सतोगुण है, व्यक्त रूप में तमोगुण है। तो जो सतोगुण है और जो तमोगुण है वो एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। वस्तुतः इस जगत में द्वैत ही इस जगत का मूल कारण है। हाँ, व्यक्तिकरण के रूप में वो त्रैतवाद भी हो सकता है, तो फिर बहुदेवेश्वरवाद भी हो सकता है, क्योंकि फिर प्रत्येक प्राणी में ईश्वर तत्व है। इसलिए इस जगत में जितने प्राणी उतने ईश्वर। और इसलिए शास्त्रों में आत्मा शब्द कहीं जीव के लिए भी आत्मा शब्द आया है, तो कहीं ब्रह्म के लिए आत्मा शब्द आया है। तो कहीं जब आत्मा और परमात्मा के बीच भेद किया गया है, तो सीधी बात है, आत्मा वो है जो जीवस्थ है और परमात्मा वो है जो कारण है। और वैसे आत्मा ही कारण के रूप में व्यक्त किया गया है, आत्मा ही ब्रह्म के रूप में व्यक्त किया गया है। तो जब तक दर्शन की इस विशिष्टता को आप समझेंगे नहीं, अथवा जो आपको कथा कहानियाँ सुनाते हैं, जो भागवत सुनाते हैं, रामचरितमानस सुनाते हैं, यदि वो स्वयं इस तत्व के जानकार नहीं है तो वो आपको सुनाएंगे क्या। और दूसरी बात है कि ये सुनने के लिए रुचि भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा नीरस विषय है। तो भाई ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर के बारे में सुनना तो पड़ेगा ना। ईश्वर ही इस अनंत जगत का निर्माण, संचालन और प्रलय करता है। इसलिए ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी इस जगत का कारण है, और ऐसी दैवीय सत्ता को ईश्वर कहते हैं। और उस दैवीय सत्ता का ही जो विस्तृत व्यक्तिकरण है वही ये अनंत जगत है। तनोतुना सदाशिव।